माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कौशल्स क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है घातांक और करणी, राइट। और अगर हम इसको इंग्लिश में बोलें तो इसको बोलते हैं हम शॉर्ट्स एंड इंडिसेस, राइट। सो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इस टॉपिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो चलिए चलते हैं इस टॉपिक के रूल्स की तरफ और देखते हैं कि इसके जो रूल्स हैं वो किस प्रकार से हैं और किस प्रकार से काम करते हैं, राइट। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखी a और उस ये लिखा x, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ये a लिखा है और उसके ऊपर क्या लिखा है x, ठीक है। अब देखो, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसको हम बोलते हैं आधार, ठीक है। आधार बोले तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई, बेस, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, घात। घात बोले तो इसको हम बोलते हैं क्या, पावर, ठीक है। यहाँ पर a क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक है। a हमारा क्या हो गया यहाँ पे, आधार। आधार को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बेस। और x क्या हो गई हमारी, घात। और घात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर। इस प्रकार से हम इसको पढ़ते हैं a की पावर x, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, a की पावर x पढ़ते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, अब हम चलते हैं रूल्स नंबर फर्स्ट की तरफ। रूल्स नंबर फर्स्ट क्या होता है, देखो, x की पावर m इंटू x की पावर m इंटू x की पावर n, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, x की पावर m है इंटू x की पावर n है, और यहाँ पर बेस क्या है, x, और यहाँ पर भी बेस क्या है, x। तो यहाँ पर x की पावर m है इंटू x की पावर n है। जब हम इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस अगर सेम होता है, अब देखो यहाँ पर x और x सेम है, अगर x और x सेम है तो यहाँ पर x अकेला आएगा, ठीक है, बेस, और पावर आपस में जुड़ जाएंगे। पावर आपस में क्या हो जाएंगे भाई, प्लस हो जाएंगे। तो इस प्रकार x की पावर क्या आएगा, m प्लस के n, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, दूसरा रूल्स क्या कहता है। दूसरा रूल्स ये कहता है कि x की पावर m इंटू और y की पावर m। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, बेस अलग अलग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो बेस है वो अलग अलग हो रहा है, बेस अलग अलग हो रहा है। तो अगर बेस अलग अलग होता है तो इनका आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि x इंटू वाई, ठीक है। और पावर सेम है तो इन पर एक ही पावर लगा देते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरे रूल्स की तरफ, ठीक है। तीसरा रूल्स क्या कहता है हमारा कि अगर x की पावर m लगा है और ब्रैकेट में उसकी पावर अगर n है, तो यहाँ पर क्या होता है, m का n में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो x की पावर क्या हो जाएगा, m इंटू n, ठीक है। अब देखिए, चौथा जो रूल्स है वो क्या कह रहा है। चौथा रूल्स है कि अगर x की पावर m लिखा हुआ है और बटे में x की पावर n, ठीक है। यहाँ पर देखो, बेस x है, यहाँ पर भी बेस x है, बेस कैसा है अपना, सेम है, लेकिन पावर कैसी है, अलग अलग है। तो बेस सेम होता है तो ओनली एक ही बेस आएगा, ठीक है, और पावर आपस में घट जाती है, यानी ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस कर देते हैं। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, m माइनस n हो जाएगा, ठीक। अब देखो पांचवा क्या हो रहा है। पांचवा जो रूल है कि किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। किसी की भी पावर अगर हम 0 करें तो उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब देखिए, एक बार इसको फिर से रिपीट करें। अगर बेस सेम होता है तो एक ही बेस आ जाएगा और पावर आसपास में क्या हो जाएंगे, प्लस, ठीक है। देन उसके बाद अगर बेस अलग अलग हो तो बेस का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, और पावर अगर सेम है तो एक ही पावर आ जाती है, ठीक। उसके बाद x की पावर m और उसकी पावर n, तो यहाँ पर क्या होता है, x की जगह x है, पावर का आपस में, इसका आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। उसके बाद x की पावर m बटे में x की पावर n है, तो यहाँ पर क्या होगा, बेस अगर सेम है तो एक ही बेस आ जाएगा,
और पावर आपस में क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, पांचवा रूल्स क्या कह रहा है कि किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, तो ये हमने 5 तक कर लिए, अब हम इससे आगे करेंगे। ठीक है, अब देखिए छठवा। ठीक है, छठवा क्या है, देखो ध्यान से, x की पावर अगर माइनस के m है, मेरी बात समझ ना ध्यान से, माइनस m। ठीक है, x की पावर अगर माइनस के m है, ध्यान रखना, x की पावर अगर माइनस के m है, तो यहाँ पर देखो जब कुछ नीचे नहीं होता है तो उसके नीचे 1 मानते हैं। जिस संख्या, जब कोई संख्या के नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 मानते हैं। तो x के नीचे यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो इसके नीचे कुछ नहीं करो, आप 1 मान लो। कितना मान लो, 1। तो जब आप इसको पलट देते हो, अभी क्या है ये x अपॉन 1, तो जब इसको हम पलट देंगे यानी कि ये क्या हो जाएगी, 1 अपॉन x हो जाएगी। तो जैसे ही आपने पलटा तो उस पर जो पावर लगी है वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, चलो 7 वाला जो रूल्स है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर m है और यहाँ पर a है। अब यहाँ पर कुछ नहीं होता तो पावर 1 मानी जाती है। अगर किसी भी संख्या पर कोई चीज़ नहीं होती तो पावर कितनी मानी जाती है, 1 मानी जाती है। तो इसका जो रूल्स होगा वो क्या होगा, a 1 अपॉन m। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 अपॉन m। आठवां जो रूल्स है अपना, आठवां जो रूल्स कह रहा है वो देखो, x की पावर m है और x की पावर n। जब बेस अपना सेम होता है, जब बेस अपना सेम होता है तो पावर आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। ठीक है, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर, यानी कि m इंटू n। ठीक है, नवा देखो, नवे में क्या है, यहाँ पर n है। ठीक है, और यहाँ पर x की पावर m है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x m बटे में n, तो क्या हो जाएगा ये m बटे में। ठीक है, 10वें की अगर हम बात करते हैं तो जैसे 1 अपॉन x है। ठीक है, यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो क्या माना जाता है, 1 माना जाता है ना। अगर किसी भी संख्या पर कोई पावर नहीं है तो 1 ही माना जाता है। तो जैसे ही हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर कैसी हो जाएगी, बोलो, माइनस की हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। ठीक है, अब आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन रूल्स नंबर 11 को देखते हैं। अब देखना 11 में क्या दे रखा है, समझो ध्यान से। जैसे यहाँ पर x की पावर m है और y की पावर m, तो देखो पावर सेम है ना। जब पावर सेम होती हैं तो बेस बराबर हो जाते हैं आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो, x बराबर y हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम 12 क्या बोल रहे हैं, देखो ध्यान, x की पावर अगर m बटे में n है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो, x की पावर m और उसकी पावर 1 अपॉन n हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर m, ठीक है, और उसकी पावर 1 अपॉन n। क्यों, क्योंकि अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वो m बटे n हो जाएगा। अब देख लो 13 में क्या दे रखा है, x की पावर y और उसकी पावर m। ठीक है, x की पावर y और उसकी पावर m। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो, ये अलग अलग लग जाएगा, x की पावर अलग लग जाएगा और y में पावर अलग लग जाएगा। ठीक, 14 की अगर हम बात करें तो ये दे रखा है x अपॉन वाई और उसकी पावर कितना, माइनस के m। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको पलट देंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो x अपॉन वाई है, हमने क्या कर दिया इसको, y अपॉन x। अब ये कैसी होगी बताओ, पॉजिटिव होगी ना। जैसे अगर मान के चलो, एग्जांपल के तौर पर मैं एक बता देता हूँ। जैसे अगर मान के चलो अपने पास 4/5 है और उस पर माइनस के 7 है ना। तो जब हम इसको पलट देंगे यानी कि 4/5 को कितना
5/4 लिख देंगे तो ये पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैंने अब आपको इस टॉपिक के रूल्स बता दिए हैं। अब हम इस टॉपिक के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, राइट। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, 2⁻³ और उसका स्क्वायर। ठीक है, कितना दे रखा है, 2⁻³ और उसका स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा बोलो, 6 हो जाएगा ना। 2 की जगह 2 है, 3 दूनी 6, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 6 कितना होता है 64, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आप देख लो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो 2⁻³ और उसकी की भी पावर कितनी 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर है। यहाँ पर कैसे करेंगे, इसको 2 लिखो, 3 का स्क्वायर कितना होता है बोलो 9। ठीक है, तो 2 की पावर जो 9 होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, 2 की पावर 9, जैसे कि अब 2 को 9 बार लिखना है। ठीक है, 2 को 9 बार लिखना है तो क्या करेंगे, 2 × 2। अब या तो ऑप्शन में यही दिया होगा, अगर ये नहीं दिया है तो इसको फिर संख्या निकालनी पड़ेगी। 2 × 2 × 2 कितनी बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 हो गया कि नहीं हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब हम क्या करेंगे, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, मतलब यहाँ पर कितना हो गया 64 हो गया। ठीक है, तो इतना पोर्शन हमने इतना पोर्शन जो है वो कितना हो गया हमारा 64। अब इतना पोर्शन ये कितना हो जाएगा बोलो 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इनका आपस में क्या करना है अपन को, मल्टीप्लाई। 8 चौके 32 और 8 छंगे 48, 48 और 3 51, तो कितना हो जाएगा 512। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना हो गया 512। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो देखो कितना दे रखा है 36। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 36 की पावर 1/2 है ना। अब 36 को क्या लिख सकते हैं अपन, 6 × 6 है ना। 36 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 6 × 6 और उसकी पावर 1/2। 6 कितनी बार लिखा है, 2 बार, और ये 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा अपना। ठीक है, आंसर आ जाएगा अपना 6। चलो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें तो ये दे रखा है कितना 81 और 81 की पावर 3/4। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ बोलो, 3 × 3 × 3 × 3 बोलो, ये लिख सकते हैं ना, हैं 3 × 9 9 27, 27 दिए, 3 कितनी बार लिखा है, 4 बार लिखा है। 3 जो है वो अपना कितनी बार लिखा है, 4 बार, और उसकी पावर कितनी है 3/4 से 4 कट जाएगा, तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी 3, और 3 की पावर 3 कितनी होती है 27। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा 27। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि 1/64 और उसकी पावर कितनी है -2/, 1/64 यानी कि -2/3।
क्या करेंगे हम, इसको पलट देंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे कि हमने पलट दिया तो ये 64 और उसकी पावर कितना हो गया 2/3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 4 का क्यू हो जाएगा, और ये कितना है 2/3। 3 से 3 कट गया तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ठीक, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो 64 और उसकी पावर कितना है -1/6। ठीक है, यहाँ पर क्या है देखो 64, ये क्या है पहले तो ये देखो, ये 2 की पावर 6 है, बोलो है कि नहीं, -1/2 की पावर 6 कितना होता है 64 होता है। ठीक है, तो 6 से 6 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 की पावर -1। इसको पलट देंगे तो 1/, क्या हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा अपना 1/2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या है, देखो 64 माइनस के 1/3 प्लस 16 और 1/4, यही है ना। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि ये 4 का क्यूब होता है माइनस के 1/3 प्लस ये 4 का स्क्वायर होता है, 2 की पावर 4 कर लो इसको, है ना, 2 की पावर, और ये हो जाएगा 1, 4 से 4 कट गया, 3 से 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 की पावर -1 और ये 2। इसको हम पलट देंगे 1/4 प्लस के 2, 4 दूनी 8 और 1, आंसर हो जाएगा 9/। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या है, -1/125 और उसकी पावर है -2/3। ठीक है, आप देखना ध्यान से, सबसे पहली बात तो यह है कि इसको पलट दो, पलट देंगे तो ये -125 हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको अब देखना ध्यान से, -5 का क्यू और 2/3, 5 का क्यू 125 होता है, 3 से 3 अपना कट जाएगा, 5 का -5 का स्क्वायर बचेगा, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक, 25 अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, 27 की पावर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले तो हम लिखेंगे 27 और उसकी पावर क्या हो जाएगा 4/3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है बोलो, 3 का क्यूब और उसकी पावर 4/3, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 क्या होता है 81, तो आंसर कितना आ जाएगा 80। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा 81। क्वेश्चन नंबर 9 था ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्या दे रखा है -1 और उसकी पावर 131/4 की पावर -1 और +5 की पावर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए
देखो अगर -1 पर पावर अगर ऑड लगी हो तो वो माइनस लगा ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, इसको हम क्या करेंगे भाई, पलटेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, इसको भी पलटेंगे तो ये 1/5 हो जाएगा, है ना। देन उसके बाद ये हो जाएगा -1 और ये 5 इधर जाएगा, 5 प्लस बटे में कितना 20, तो ये हो जाएगा -20/, ठीक। ये 20 ऊपर चला गया, 5 और 4 कितने हो गए 9। अब देखो, अब क्वेश्चन दिया है अपना कितना, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कितना दिया है, 0.0032 और उसकी पावर 0.6, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहली कंडीशन तो हम देखो ध्यान से, मेरी बात सुनना ध्यान से अच्छे से। देखो ये जो है ना, ये 0.0032, अगर हम इसको सॉल्व करें, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, 0.00 और 32, ठीक है। यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 2 3 4 5 जीरो आएंगे, है ना। नीचे कितने जीरो आएंगे, 5 जीरो आएंगे ना। चलो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा कितना बोलो, 32/5 जीरो, 1 2 3 4 और 5, है ना। इसका मतलब क्या होगा बोलो, 2/5 बटे में 10/5। इस प्रकार से हम इसको 2/10/5 हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब 0.6 की अगर हम बात करें तो देखो ये 0.6 है, इसका क्या करेंगे, जैसे ही हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ नीचे कितना आ जाएगा 0, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 6 और 2 5 10, यानी ये कितना हो गया बोलो, 3/5। तो देखो अपन ने जब इसको सॉल्व किया तो कितना निकल के आएगा, 2/10⁵5, 2/10⁵5। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो कितने क्या, 3 ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा, 2/10 और उसकी पावर कितना 3। 2 का मतलब क्या होता है, 2/3 मतलब कि 2 × 2 × 2 8, और 10/3 मतलब 1000। तो जैसे ही हम यहाँ से ये 0 हटाएंगे तो 3 संख्या बाद पॉइंट लगेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.08, ठीक है। यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, देखो डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, देखो ध्यान से, जैसे ये पूरा है, इसको हम लिख सकते हैं 0.2 और उसकी पावर कितनी 5, ठीक है। 0.2 की पावर 5 ये होता है 0.0032 और उसकी पावर ये कितना है 3/5, 5 से 5 कट गया, 0.2 की पावर 3, तो ये कितना होता है 0.00, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 12, 243 और उसकी पावर कितना है 0.12 इंटू फिर से 243 और उसकी पावर है 0.08, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो मैंने बताया था कि अगर बेस अगर सेम होता है तो उनमें से एक ही बेस आता है ना, 243, और बताया था पावर आपस में जुड़ जाती है।
तो 0.12 प्लस 0.08 जुड़ गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 243.12 को जोड़ें, देखो 0.12 और 0.08, तो ये पूरा टोटल कितना हो जाएगा बोलो, 10 की 0 और ये 2, मतलब 0.20 हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात समझना ध्यान से, ये कितना हो गया हमारा 0.20। अब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो मुझे बताओ, जब पॉइंट हटाते हैं तो नीचे दो जीरो आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 20 और बटे में 2 जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद दो संख्याएं हैं तो नीचे कितना आएगा, 2 जीरो। 20 एकम 20 और 20 पंजे कितना आ जाएगा बोलो, 1/5। तो यहाँ पर ये हो गया 1/5, ठीक है। और ये जो होता है वो 3 की घात 5 होता है, बोलो 3 की घात जो 5 है वो 243 होता है, और 5 से 5 अपना कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है। चलो देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 अपना दे रखा है 625 और उसकी पावर दे रखा है 6.25 इंटू 25 और उसकी पावर दे रखा है कितना 2.6 और अपॉन में 625 उसकी पावर 6.75, 5 की पावर 1. ठीक है। क्या क्वेश्चन है, 625 और उसकी घात 6.25 गुणाएं 25 की घात 2.6 और फिर बटे में 625 और 6.75 इंटू 5 और उसकी पावर 1. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, देखना ध्यान से। सबसे पहली बात यह है कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, बोलो 5 पे घात 4, 5 पे घात 4 कितना होता है बोलो, 625 होता है, 55 25 25 पंजे 125 625 और ये हो जाएगा 6 पॉइंट कितना 25, ये 5 पे घात 2 और ये 2.6, ये भी 5 पे घात 4 6.75, ठीक है, कितना हो जाएगा 6.75 इंटू और 5 पे घात कितना 1.2। अब मेरी बात समझना ध्यान से, अब ये 4 का गुणा इसमें होगा 6.25 में, तो 6.25 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 8 और 10 की 0 और 4 छंग 24 और 1 25, यानी कितना आ गया 25। जब इसमें इसका मल्टीप्लाई किया तो 5 की घात 25 इंटू 26 दूनी 52 यानी कि 5.2 हो जाएगा, तो 5 की घात 5.2, 26 दूनी 52 होते हैं। अब आगे इसका इसमें करेंगे तो ये तो वही चीज़ आ जाएगा हमारा, एक मिनट रुकना यार, 6.75 है, ठीक है। तो अब 4 का गुणा 6.75 में करेंगे तो 6.75 में जब हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये कितना आएगा बोलो, 4 पंजा 20, 4 सत्ते 28, 28 और 2 30, 4 छंगे 24, 24 और 3 27, ठीक है। तो यहाँ पर 5 पे घात कितना आ जाएगा बोलो 27, इसका इसमें गुणा किया तो ये 27 आ गया, ठीक है, इंटू और फिर 5 पे घात कितना 1 पॉइंट, है ना। अब मेरी बात में नहीं जाए देखना ध्यान से, ये जब बेस सेम है ना, बेस सेम है तो क्या करेंगे, बेस अगर सेम होता है तो एक ही बेस आता है, 25 और ये जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 30.2 बटे में इसको भी जोड़ देंगे 27 और 5 पे घात 28 पॉइंट, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर बेस सेम है तो एक ही बेस आ जाएगा और इसमें से ये घट जाएगा, तो 30.2 में से 28.2 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, तो 5 की घात 2 कितना होता है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना आ गया 25। ठीक, देखो मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो ये तो क्वेश्चन हमारा लिखा ही है, बाकी 5 पे घात 4 625 होता है, ये वैसा वैसे ही लिखा है। 5 पे घात 2 25 होता है, ये भी सेम वैसे ही लिखा है। ये 5 पे घात 4 625 होता है, ये वैसे वैसे ही लिखा है। और 5 पे घात 1/2 ये भी वैसे लिखा है। जब हमने 4 का गुणा इसमें किया, 5 की जगह 5 है, 4 का गुणा इसमें करेंगे तो ये 25 आएगा। ये भी 5 की जगह 5 है, 26 दूनी कितने होते हैं 52, तो ये 5.2 हो गया। 5 की जगह 5, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 27, और ये वैसे ही वैसे। इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है तो एक ही बेस आ जाएगा। 25 को और 5.2 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 30.2। ये बेस कैसा है भाई, सेम है तो एक ही बेस आएगा। पावर को आपस में जोड़ेंगे तो 27 को 1.2 मतलब 1.2 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28 ठीक है। उसके बाद ये बेस सेम है तो एक ही बेस आ जाएगा, और 30.2 में से 28.2 घटा देंगे तो 5 की पावर 2 आ जाएगा। 5 की पावर 2 कितना होता है देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो ये होता है हमारा x की पावर a बटे में x की पावर b, और उसकी पावर है a प्लस बी। ठीक है, x की पावर b अपॉन x की पावर c और उसकी पावर है b प्लस सी। x की पावर c और x की पावर a और उसकी पावर है c प्लस a, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, मैंने क्या बताया था, देखो अगर बेस सेम होता है तो एक ही बेस आता है, बोलो आता है कि नहीं आता है, और ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर क्या कर देते हैं अपन, घटा देते हैं। और ये कितना है a प्लस बी, यही रूल से इसमें हो जाएगा x की पावर b माइनस सी। ठीक है, और उसकी पावर क्या हो जाएगा b प्लस सी इंटू ये हो जाएगा x की पावर c माइनस ए और उसकी पावर c प्लस ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है अपन को, देखो ये क्या हो जाएगा x की पावर a का a में करेंगे वो a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस इंटू ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये क्या है, बेस सेम है तो क्या होगा, पावर आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। माइनस का ए प्लस का ए कट गया, प्लस का बी माइनस का बी कट गया, प्लस का सी माइनस सी कट गया, तो एक्स की पावर क्या बचा, और एक्स की पावर 0 कितना होता है देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, 2 की पावर 9 है, देखो यार इंटू 3 की पावर 7 है इंटू 5 की पावर 5 अपॉन 6 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 15 की पावर 3। ठीक है, अब देखना ध्यान से, ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा। ये 2 की पावर 9 है और ये 3 की पावर 7 है और ये 5 की पावर 5। अब हम इसको करते हैं, देखो 6 की पावर 5 है, 6 की पावर 5 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बोलो 2 गुणा 3, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं। और ये क्या हो जाएगा, बोलो 2 की घात 5 इंटू 3 की घात 5। ठीक है,
तो ये हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा 2 की घात 5 इंटू 3 की घात 5। अब इसको ले लेते हैं, ये कितना है 10 की घात 2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 2 पे घात 2 इंटू 5 पे घात, हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 2 पे घात 2 इंटू 5 पे घात, और ये हो जाएगा कितना 15 पे घात 3 है, 15 पे घात 3, तो इसका मतलब क्या होता है 3 गुणे 5, ठीक है। तो 3 पे घात 3 इंटू 5 पे घात, ठीक है, तो 3 पे घात 3 इंटू 5 पे घात 3, ठीक। अब देखो, इसको हमने ये लिखा, इसको हमने ये लिखा, और इसको हमने, अब मुझे देखो ध्यान से, 2 की पावर 9 और 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 5, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 पे घात कितनी है, एक तो 5 है, 5 और 2 7, तो इसका मतलब 2 पे घात कितनी आ गई 7। 3 पे देखो 5 और 8, तो 3 पे घात 8, 5 पे देखो 2 और 3, तो 5 पे घात कितनी हो गई, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये 2 पे घात 9 है, ये 2 पे घात 7 है, तो 9 में 7 जाएगा तो 2 बचेगा। ये 3 पे घात 7 है और ये 8 है, तो 7 में से 8 घटाएंगे तो 3 पे घात माइनस के बना आएगा इंटू, और ये तो फिर कट ही जाएगा, तो ये 4 हो गया। इसको हम पलट देंगे तो 1/3, इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा 4/3, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने शॉर्ट्स एंड इंडिसेस के मैंने आपको कुछ रूल्स बताए, फिर उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चंस समझ आए होंगे, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 से, राइट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।